चलिए अब हम एक 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है, कहता है ए ट्री है वो ब्रेक्स कर गया है, टूट गया है ड्यू टू स्टॉर्म के कारण, एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। देखिए, मानते हैं हम कि डी से लेकर बी तक एक ट्री है, वो ट्री क्या कह रहा है, ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने से ए और जो डी है वो ब्रेक होने के बाद ये ऐसे हो गया, ये पूरा ये ट्री है यहाँ से ब्रेक हुआ और ये यहाँ आ गया। ब्रेक होने के बाद जैसे ही ग्राउंड से वो टच करता है, वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना लेता है। ग्राउंड के साथ क्या करता है, 30 डिग्री का एंगल बना देता है। फिर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच्ड द ग्राउंड इज 8 मीटर। कहता है कि जहाँ पर आके वो मिलता है, ठीक है, उसका टॉप और जो फुट यहाँ है ट्री, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 8 मीटर है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये बी से लेकर डी तक, ये डी से लेकर बी तक तो पूरा हाइट पूछ रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सिंपल तरीका से क्या लिखा है वो तो है ही, आप समझिए पहले कि पूरा पहले बी डी एक ट्री है, बी से डी एक ट्री है। क्या हुआ है कि ये ए पॉइंट पर से ना बेंड हो गया है, बेंड हो के वो आ गया है सी पे। ये डी अब कहाँ चला आया है, सी पे। ये बेंड हो गया, टूट गया। अगर हम ये कुछ मानते हैं कि ये वाई मीटर हो, तो ये बेंड होने के बाद इतना ही तो बेंड हुआ है, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक का ही ना डिस्टेंस यहाँ भी बेंड हुआ इस ट्री का। मतलब यहाँ से यहाँ तक का भी ये जो डिस्टेंस होगा ए से लेकर सी तक, ए से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वही ए से लेकर सी तक का भी डिस्टेंस होगा। इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, वाई मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये हम वाई मीटर लेट कर लेते हैं तो ये भी हम क्या होगा, ये भी वाई मीटर होगा। अब हम बच गया ये ए और बी भी क्या है, बी से लेकर डी तक ट्री है, तो ए से भी क्या होगा, ट्री होगा ही ना। ए से बी तक भी ट्री का कुछ भाग है। तो देखिए, मानते हैं ए से लेकर बी तक, ये भी समझते हैं कि ये एक्स मीटर है। ये कितना है, ये भी एक्स मीटर है। अब हम कुछ लिखते हैं, जो लेट किए वो लिखते हैं लेट डी बी इज ए ट्री। आपको पहले ही बताए, हम जो माने वही लिखें। एंड ए डी इज द ब्रोकन पार्ट। क्या है, ब्रोकन पार्ट ऑफ इट विच क्या करता है, जो विच टच्ड द ग्राउंड सी। टच कहाँ कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है आके, ग्राउंड सी को। ये डी जो कहाँ कर रहा है, ग्राउंड सी को। अब देखिए, हमको गिवन क्या है, गिवन है एंगल, क्या सब एंगल है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी सी क्या है, बी से सी तक, बी सी इक्वल टू 8 मीटर। हम क्या लेट किए हैं, ए और बी जो है वो क्या है, एक्स मीटर, एंड ए और डी जो है, ए से डी का जो डिस्टेंस है, ए डी क्या है, ए डी है वाई मीटर। ए डी क्या है, वाई मीटर। अब देखिए, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल, आपके पास ट्रायंगल है, ए डी वाई मीटर का है, ए सी
वाई मीटर का है, और ए बी सी ट्रायंगल है आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लेते हैं, देखिएगा, लेते हैं tan 30। अब किसी के मन में ये बात आ रहा होगा कि आखिर tan 30 क्यों लिया गया? tan 30 इसलिए लिया गया कि मेरे पास बेस है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। हमारे पास बेस है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। tan 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाई बी। तो P मेरे पास क्या है? AB है। बेस क्या है मेरे पास? BC है। तो AB क्या है? देखिए X, BC क्या है? 8। अब tan 30 का क्या वैल्यू आता है? tan 30 का वैल्यू क्या है? सोचिए, tan 30 होता है 1/√3। tan 30 क्या होता है? 1/√3। और ये तो x/8 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए √3x इक्वल टू 8, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। तो x है क्या? x मेरा है क्या है? AB। तो AB तो हम निकाल लिए। AB क्या निकाल लिए? AB मेरा निकल गया ये 8√3। अब हमको निकालना है AC। सोचिए AC कैसे निकालेंगे? AC के लिए क्या करेंगे? फिर मेरे पास AB निकल गया, अब ये निकालना है। फिर देखिए हम साइन का 30 लेंगे, सेम इसी ट्रायंगल में। फिर देखिए इन ट्रायंगल ABC क्या लेंगे? अब लेंगे साइन 30। क्या लेंगे? साइन 30। साइन 30 क्यों? क्योंकि देखिए साइन 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू पहले होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरा AB है, हाइपोटेनस क्या है? AC। तो AC ले लिए। अब देखिए AB क्या है? AB है क्या? X है ना, और ये क्या है? AC Y। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो x/y। अब देखिए y इंटू 1 y, 2x इंटू, तो क्या मतलब निकल गया कि y इक्वल टू 2x। y किसके इक्वल में है? 2 इंटू एक्स में। तो हम y कैसे निकालेंगे? तो y देखिए कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 2, क्योंकि मेरे पास x पहले से है, x हम पहले से निकाल के रखे हैं। यहाँ पे देखिए x निकाले हैं ना, 8/√3। तो यहाँ पे क्या करेंगे? x का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, 8/√3। तो क्या हो जाएगा? 16/√3। अब देखिए y आपका निकल गया 16/√3। अब पूरे ट्री क्या है? ये जो पूरा ट्री है यहाँ से लेके B से लेकर D तक, ये जो पूरा ट्री है B से D तक क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमको निकालना है। तो ट्री जो है, ट्री क्या है? x प्लस वाई, यही निकालना है, यही फाइंड आउट करना है। तो x क्या निकाले हम? x ऑलरेडी हम निकाल लिए हैं 8/√3, y हम निकाल लिए हैं 16/√3। दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 24/√3। अब हम क्या करते हैं? √3 से ऊपर नीचे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। अब देखिए 24√3 हो गया बाय √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? बताइए। 3 8 जा 24, तो क्या आ गया आपका? x प्लस वाई। क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 8√3। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 8√3 मीटर आ गया। अब देखिए अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेंस टोटल डिस्टेंस, क्या हाइट लिखते हैं, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री क्या है? x प्लस वाई, और BD भी माने थे हम,
बी डी इजकल टू 8√3। ये आपका हो गया क्या आंसर, मीटर आंसर हो गया।